लाहौर के बाद खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां पे हमारी नुमाइंदा मुकद्दिस मलिक शहरियों से महंगाई के हवाले से पूछ रही हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी मुकद्दिस, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोग के होस्ट मुकद्दिस मलिक। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का बिग प्रोग्राम अवाम की आवाज़। तो जनाब, आज हम सरगोदा के मैन बाजार उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और हम आज जानेंगे लोगों का महंगाई के खिलाफ क्या मिशन है, लोग महंगाई के खिलाफ क्या राय। आइए जनाब कुछ शहरियों से ये उनकी महंगाई के खिलाफ जानते हैं राय। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। भाई आज हमें बताएं कि महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई जी आप देख सकते हैं दिन ब दिन इतनी एक हो गई है कि गरीब बंदे की पहुंच से बाहर हो गया काम। एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी अगर 500 या 700 कमाता है तो उसके घर का बिल आप चेक करेंगे तो 25,000 30,000। वो गरीब आदमी मरेगा नहीं तो क्या। आज आप अगर मार्केट में रेट चेक करते हैं करियानों में, सब्जियों में, तो हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। गरीब आदमी खाएगा क्या और पहनेगा क्या। अभी तो बिजली के बिलों से नहीं जान छुड़ती। अगर खाने की तरफ आए, यहाँ टमाटर का रेट आप देखें 200-250 रुपये किलो टमाटर है। अब दिहाड़ीदार आदमी 500 रुपये, दिहाड़ी वाला आदमी 200 रुपये किलो टमाटर कैसे खाएगा। हुकूमत जो है हमारी वो बिल्कुल खामोश है। वो पता नहीं किस यानी के काम में लगी हुई है। कोई उनका गरीब आदमी की तरफ है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। अब वोट वो हमारे से ऐसे आके मांगते हैं कि जैसे वो हमारे हक में आएंगे, लेकिन वो हमारा सिर्फ आवाम को पीस रहे हैं और आवाम पीसी ही जा रही है। जी भाई, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। तो आपके वोट के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस टाइम किस पार्टी में शामिल हैं, कौन सी पार्टी का आप वोट देना चाहेंगे? देखो जी, वोट सबको दिया है जी, बाकी अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वोट इमरान खान का है। जान रब की, और वोट इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। जी भाई, आप इमरान खान का सपोर्टर हैं? जी इंशाल्लाह जी। इमरान खान ने आपको क्या दिया है? इमरान खान ने जैसा भी था, लेकिन उन्होंने आवाम को एक रिलीफ दिया था। आप कोरोना में भी चेक कर सकते हैं, गरीब आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया था और आवाम खुशहाल थी उन दौर में। और जैसे कि आप देख सकते हैं बेवा औरतों को जिस तरह उन्होंने गरीब बंदों को 20,000 30,000 इमदाद की है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्होंने आवाम को 2,000 रुपये इमदाद की है। उस 2,000 रुपये में वो क्या करेंगे आप बताएं। गरीब आदमी का गुजारा होता है 2,000 में, आप ये बताएं। अल्लाह इनको हदायत दे हमारे हुक्मरानों को। अल्लाह हम पे ऐसे हुक्मरान करे कि हम ज़्यादा गरीब आवाम जो है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। यही हुकूमत से है कि गरीब आवाम के लिए सोचा जाए, उन्हें रिलीफ दिया जाए। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आए जी उनसे भी उनकी राय जानते हैं महंगाई के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान बेटा। और कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र अल्लाह की ज़ात पाक का। जी बाबा जी, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे ये महंगाई के खिलाफ, जो महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई इतनी हुई हुई है, जब से ये हुकूमत आई है ना, महंगाई का तो इंतहा हो गई है। अब ना कोई चीज़ सब्जियों में है ना कोई चीज़ है। अगर हम 1,000 कमा लेते हैं तो हमारे घर का बिल भी नहीं होता था, ना बच्चों की पढ़ाई होती है। हम क्या करें? जी सर, तो आपकी इस महंगाई के बारे में क्या राय है? आप क्या चाहते हैं, मतलब कौन सी हुकूमत हो? हम तो कहेंगे ये हमारी PTI की हुकूमत हो। अच्छा, आप PTI के सपोर्टर हैं? बिल्कुल है, हाँ जी, उन्हीं की हुकूमत हो। क्योंकि उनमें तो हुकूमत जब थी तो इतना तो हमें था कि चलो पेट्रोल भी सस्ता था, सब्जियाँ भी सस्ती थी, खाने को भी। बिल बिजली का मेरा उस वक्त आता था तकरीबन अपना 1400 रुपया। अब वो बिल जो आ गया मेरा 7,000 रुपये 8,000 रुपये। तो मैं कैसे गुजारा करूँगा? हाँ जी। जी बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहिए, हम तो यही हुक्मरानों से गुजारिश करेंगे, खुदाया कुछ। आखिर आपने भी अल्लाह के पास जाना है, हमने भी अल्लाह के पास जाना है। आपके भी अल्लाह हैं, हमारे भी हैं, लेकिन वहाँ आपने भी जवाब दे होना है। हमारा जो एक हाकिम होता है ना, उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि रियाया का ख्याल रखना। ये नहीं होता कि रियाया को जुल्म से पीस दे में कि ये तो ऐसी हुकूमत हमें पीस रही है, किसी हर हालात में पीस रही है, बिलों में भी पीस रही है, महंगाई में भी पीसी है, ना चीनी है, ना आटा, ना घी है। कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, कस्टमर आते नहीं है। ये महंगाई इतनी हो गई, कोई चीज़ लेते नहीं है। जो लेता है वो कहता महंगाई होगी, महंगी होगी, हर चीज़ पीछे से महंगी मिलेगी। यार हम भी महंगी बेच रही है, इस वजह से हमारी दुकानदारी में फ़र्क पड़ गया। कुछ हुकूमतों ने ऐसा बड़ा गर्क कर दिया, यहाँ कमेटी वालों ने जीना हराम कर दिया आवाम का, और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। इसकी वजह से आवाम लोग लेने कोई चीज़ लेते नहीं है। तो जी भाई, आप ये काम करते हैं, आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? ये बड़ा मुश्किल हो गया। ये कमेटी वालों ने अज़ाब बना दिया, जीना हराम कर दिया। हमारा काम भी इनके साथ ही है, सारों के साथ ही है। इन्होंने कमेटी वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया, ग्राहक हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी का कारोबार है ही नहीं, कारोबार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। महंगाई इस कदर हो गई, ओवर टाइम करे ताजा गुजारा चल रहा है, नहीं तो वरना किराया
बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल किराया मेरा 7,000 रुपये किराया मेरा। बिजली का बिल 6,170 रुपये मैंने जमा कराया। अब क्या करें, किधर से जाएं? ये देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें उठवा रखी है गवर्नमेंट ने। नाजरीन, तो आज हम मिले हैं कुछ शहरियों से। उनके खिलाफ उनका मिशन जाना है, उनकी महंगाई के खिलाफ जाना है कि वो किस हद तक बेचारे परेशान है। किसी का बिजली का बिल नहीं हो रहा, किसी का गैस का बिल नहीं हो रहा। जो 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले वो 25,000 का बिल कैसे अदा करें जी।